संसद के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन से फिर पूरे देश में होने लगी योगी की चर्चा। जनता ने धामी मॉडल को भी इसी से जोड़कर देखा। देवभूमि के दो धुरंधर, एक यूपी तो दूसरा चला रहा अभियान उत्तराखंड के अंदर। दंगाई माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ घर में घुसकर। है बिनु होए न प्रीत, बाबा तुलसीदास की चौपाई पर योगी धामी ने नीति बनाई। एक्शन की चर्चा पूरे देश में छाई। शासन के इस मॉडल पर जनता ने मुहर लगाई। उत्तर प्रदेश में जब भी माफिया, दंगाई और अपराधियों पर बुलडोजर चलता है, एक नाम सबसे पहले याद आता है, योगी आदित्यनाथ। और उत्तराखंड में जब अवैध कब्जों, भू माफियाओं, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो चर्चा पुष्कर सिंह धामी की होती है। आज देश की राजनीति में एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है। एक तरफ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य, दूसरी तरफ उत्तराखंड जैसा छोटा पहाड़ी प्रदेश। लेकिन कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और सख्त प्रशासन की बात हो तो दोनों राज्यों की सरकारों को एक ही तराजू में तौला जाने लगा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नारा तेजी से वायरल हो रहा है, यूपी में योगी, यूके में धामी। योगी आदित्यनाथ की पहचान अब सिर्फ मुख्यमंत्री की नहीं रह गई, वो एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हुए हैं जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। माफियाओं की संपत्तियां जब्त हुई, गैंगस्टर्स के अवैध निर्माण ढहाए गए और कानून व्यवस्था को लेकर एक अलग संदेश पूरे देश में गया। समर्थकों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मन में डर और आम नागरिक के मन में भरोसा बढ़ा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में गिने जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में भी पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून, नकल विरोधी कानून, अवैध मदरसों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई, लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान और भू माफियाओं पर लगातार शिकंजा। इन कदमों ने धामी सरकार को एक अलग पहचान दी। उत्तराखंड का आकार छोटा है, संसाधन सीमित हैं और चुनौतियां भी अलग हैं। लेकिन धामी सरकार ने कई बार ये संदेश देने की कोशिश की कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो, चाहे वन भूमि पर अतिक्रमण या फिर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण। कार्रवाई लगातार देखने को मिली। समर्थक इसे देवभूमि की रक्षा का अभियान बताते हैं। यही वजह कि हिंदुत्व समर्थक वर्ग में आज एक नई तुलना सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और सुशासन के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे, वैसे ही पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं की राजनीतिक शैली में कुछ समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों खुद को जमीन से जुड़ा नेता बताते हैं, दोनों कानून व्यवस्था पर लगातार फोकस करते हैं और दोनों की राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अब सवाल सिर्फ वर्तमान का नहीं, सवाल 2027 का भी है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होगा और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा अभी से शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी धामी सरकार के कामकाज को लेकर समर्थक लगातार अपनी बात रख रहे हैं। हिंदुत्व समर्थक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि अगर इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार दोबारा मजबूत जनादेश के साथ लौटती है तो उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। समर्थकों का तर्क है कि हिंदुत्व केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, ये सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं की रक्षा और कानून के समान अनुपालन का विषय भी है। उनके मुताबिक योगी और धामी दोनों ने अपने अपने राज्यों में इसी सोच को प्रशासनिक फैसलों के जरिए जमीन पर उतारने का प्रयास किया। इसीलिए सोशल मीडिया पर कई लोग इन दोनों नेताओं को हिंदुत्व के दो प्रमुख स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हालांकि राजनीति में हर दावे का दूसरा पक्ष भी होता है। विपक्ष अक्सर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि जनता आखिर में काम के आधार पर ही फैसला करती है। अगर कानून व्यवस्था बेहतर होती है, अगर अवैध कब्जों पर कार्रवाई होती है, अगर सरकारी तंत्र जवाबदेह बनता है तो जनता ऐसे नेतृत्व को दोबारा मौका देने में संकोच नहीं करती। आज जब योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहे हैं तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नाम भी उसी चर्चा का हिस्सा बनता दिखाई देता है। एक मुख्यमंत्री गंगा के मैदानों में सख्ती का प्रतीक बन गया तो दूसरा हिमालय की वादियों में कानून और सांस्कृतिक पहचान की राजनीति को नई दिशा देने का दावा कर रहा है। यही वजह है कि समर्थकों के बीच एक नारा बार बार सुनाई देता है, यूपी में योगी, यूके में धामी। अब 2027 में जनता क्या फैसला करती है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की राजनीति की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नाम चर्चा के केंद्र में जरूर रहेगा। और शायद यही वजह है कि समर्थकों की नजर में ये दोनों नेता सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक विचारधारा के सबसे मजबूत राजनीतिक चेहरे बन चुके हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।